श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जीवन चरित्र। गुरुदेव का साहचर्य और वियोग। कनखुदिया में मास ध्यान समाप्ति के बाद परमाराध्य गुरुदेव उस क्षेत्र में कई दिनों तक घूम घूम कर सत्संग का प्रचार करते रहे। इस सत्संग प्रचार में परमाराध्य गुरुदेव ने इन्हें भी अपने साथ रखा। इस क्रम में भी ये परमाराध्य गुरुदेव के आदेश पर सद्ग्रंथों का पाठ करते और पूर्व की तरह कभी कभी उसके भावार्थ भी किया करते। इस अवधि में परमाराध्य गुरुदेव इन पर विशेष ध्यान देते थे। वे अपने रसोइये से इनके लिए बार बार कहा करते, देखो वह जो नया युवक मेरे साथ आया है उसे बुलाकर खिला दिया करो। इसके अतिरिक्त वे इनकी अन्यान्य सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखते। इस तरह उस क्षेत्र का सत्संग प्रचार समाप्त हुआ तो परमाराध्य गुरुदेव ने इनसे कहने की कृपा की, अब आप अपने काम पर चले जाइए। इन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ कि परमाराध्य गुरुदेव इन्हें अपने काम पर वापस भी भेज सकते हैं। आशा पर तुषारापात होते देख इन्होंने परमाराध्य गुरुदेव से प्रार्थना की, अब मैं आपके साथ रहने के सिवा और कुछ नहीं चाहता, कृपा कर मुझे निराश न करें। पर गुरुदेव ने इनके लिए तो कुछ और ही निश्चित कर रखा था। उस विधान के अनुसार अभी वह समय नहीं आया था। गुरुदेव ने व्यवस्था दिखाई। उन्होंने इन्हें इनकी पुण्यमयी माता की याद दिलाई और उनकी सेवा की आवश्यकता का इन्हें स्मरण कराया। उन्होंने इनसे कहने की कृपा की, अभी जो काम आप करते हैं कीजिए, आवश्यकता होगी तो बुला लूँगा। गुरुदेव का आदेश था। इन्होंने उनके आदेश को शिरोधार्य कर उनके श्री चरणों में अपना सर नवाया और गुरुदेव का संबल लिए सैदाबाद लौट आए। सैदाबाद में लगभग 2 वर्षों तक इनकी योग साधना नियमित रूप से चलती रही और साथ ही साथ अध्यापन का काम भी चलता रहा। इनका ध्यान सदा गुरुदेव की ओर लगा रहता। क्यों ना हो इनकी सूरत रूपी डोरी जो उनके श्री चरणों से बंध गई थी। परमाराध्य गुरुदेव भी इनकी खोज खबर लेते रहते थे। इनको जब कभी भी कोई आवश्यकता होती या गुरुदेव इनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करते तो इनको खबर भिजवाकर गुरुदेव बुलवा लिया करते। इस क्रम में गुरुदेव का जहाँ जहाँ भी सत्संग प्रचार का कार्यक्रम चलता इन्हें भी वे अपने साथ ले जाते। इस तरह गुरुदेव के साथ कुछ दिनों तक रहकर ये पुनः सैदाबाद लौट आते। यह क्रम इन 2 वर्षों में कई बार चला। गुरुदेव का वात्सल्यपूर्ण साहचर्य। बैकुंठपुर दियरा से ये गुरुदेव के साथ भागलपुर स्थित परबत्ती लौट आए। यहाँ इनकी योग साधना और सत्संग का कार्यक्रम चलता रहा। इसी क्रम में ये बभन गामा बाराहाट नामक ग्राम के एक सत्संग में गुरुदेव के साथ गए। वहीं के एक वयोवृद्ध सत्संगी श्री चरण परिहत जी ने इनकी मीठी आवाज़ और पाठ की शुद्धता के आधार पर गुरुदेव से प्रार्थना की, सरकार इनकी कंठ ध्वनि बड़ी मधुर है, संतवाणी आदि का पाठ भी ये अच्छी तरह करते हैं, इनको साथ रख लिया जाता तो बड़ा अच्छा होता। गुरुदेव ने कहने की कृपा की, मेरी भी तो इच्छा है कि ये मेरे साथ रहें, लेकिन अभी इनकी माँ जीवित है, उनको
क्यों रुलाएं। इस तरह गुरुदेव के साथ ही रहने की इनकी प्रबल आकांक्षा अभी भी अधूरी रही। यहाँ से सत्संग कर ये गुरुदेव के साथ परबत्ती वापस लौट आए। परबत्ती आने पर ये सख्त बीमार पड़ गए। इनकी शारीरिक दुर्बलता काफ़ी बढ़ गई। इनके शीघ्र स्वस्थ होने की चिंता गुरुदेव को थी। तेज ज्वर और बेहोशी की अवस्था में ही इन्हें लेकर गुरुदेव सिकलीगढ़ धरहरा बनमनखी आश्रम आए। बनमनखी से गुरुदेव ने डॉक्टर को बुलवाकर इनकी चिकित्सा करवाई। एलोपैथी दवा में प्रायः कुछ आहार ग्रहण कर दवा लेने का प्रावधान है। एक दिन ये जमीन पर चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। गुरुदेव खड़ाऊ पहने हुए इनके सामने आकर बैठ गए। इन्होंने उठकर उनके श्री चरणों में शीश नवाया और वहीं बैठ गए। गुरुदेव ने अपने रसोइया भूपलाल जी से बार्ली उबलवाकर मंगवाया और स्नेहपूरित शब्दों में इनसे कहा, बार्ली खाइए। इन्होंने 2-4 चम्मच बार्ली खाने के बाद कहा कि अब खाने की इच्छा नहीं होती। गुरुदेव ने उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई और इनसे कहा, अब खाइए, अच्छा लगेगा। इन्होंने किसी तरह 2-4 चम्मच खाकर छोड़ दिया और कहा, यह भी खाने में अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव ने एक नींबू का रस बार्ली में निचोड़ते हुए कहा, थोड़ा और खाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है। इनके द्वारा पुनः खाने की अनिच्छा व्यक्त किए जाने पर गुरुदेव ने इनसे कहने की कृपा की, बिल्कुल नहीं खाने से तो कमजोरी बढ़ती ही जाएगी। उन्होंने रसोइये से दूध और मिश्री मिलवाकर इन्हें पीने को दिया। ये धीरे धीरे गुरुदेव के वात्सल्यपूर्ण सानिध्य में ही स्वस्थ हो गए। इनके स्वस्थ होते ही गुरुदेव ने इन्हें इनकी माँ की सेवा के लिए भेज दिया। ये वापस गम्हरिया आ गए। इस दौरान ये 15-20 दिनों या 1 महीना के बाद गुरुदेव के दर्शन कर आया करते। इस तरह माँ की सेवा में ये संलग्न रहे। सन 1946 ईस्वी में इनकी माँ परलोक सिधार गईं। संशोधन कार्य में संलग्नता। सन 1946 ईस्वी में ही सत्संग योग का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। उसमें छपाई की कुछ अशुद्धियाँ रह गई थीं। उन अशुद्धियों को दूर कराने के लिए गुरुदेव ने इन्हें मनिहारी आश्रम बुलवाया। उन दिनों गुरुदेव अधिकतर मनिहारी या सिकलीगढ़ धरहरा आश्रम में ही निवास किया करते थे। मनिहारी कटिहार आकर इन्होंने वहाँ की सारी प्रतियों का संशोधन किया। सत्संग योग की कुछ प्रतियां धरहरा आश्रम में भी थीं। इन्होंने वहां जाकर उन प्रतियों की अशुद्धियों को भी सुधारा। धरहरा से ये पुनः मनिहारी लौट आए। मनिहारी प्रवास। मनिहारी के कुछ सत्संगियों ने गुरुदेव से प्रार्थना की, ये तो संतमत सत्संग मंदिर में रहते ही हैं, अगर अपना कुछ समय निकाल कर ये हमारे बच्चों को पढ़ाने में दिया करें तो उनको भी कुछ लाभ हो जाए और इनके सत्संग से हमें भी कुछ लाभ हो जाए। गुरुदेव ने इन्हें पढ़ाने का आदेश दे दिया। ये मनिहारी के दुर्गा स्थान में जाकर बच्चों को पढ़ा आया करते।
पर कुछ दिनों के बाद समयाभाव के कारण इन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से पढ़ाने का काम छोड़ दिया। सत्संगियों ने पुनः गुरुदेव से इसके लिए विनती की। अब ये सत्संग आश्रम में ही बच्चों को पढ़ाने का कार्य करने लगे। इस दौरान इन्हें एक बार चेचक हो गया। इन्हें काफ़ी पीड़ा हुई। श्री नारायण अग्रवाल की पुण्यमयी माता जी ने इस दौरान इनकी काफ़ी सेवा शुश्रूषा की। ये इस बीमारी से कुछ स्वस्थ हुए कि इनके पास पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। इनके हृदय में अपने छात्रों के प्रति करुणा उमड़ आई। चेचक के अधसूखे घाव की चिंता किए बिना ये मनिहारी आश्रम से आधा मील दूर बाजार जाकर उन बच्चों से मिले और उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना परमाराध्य गुरुदेव से की। शब्द साधना की दीक्षा। गुरुदेव की सेवा करते हुए इनका ध्यानाभ्यास भी चलता रहा। अंततः ध्यानाभ्यास में इनकी संलग्नता और इनकी पराकाष्ठा की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर गुरुदेव ने 2 जून 1952 ईस्वी को इन्हें संत मत की सर्वोच्च साधना विधि सुरत शब्द योग की दीक्षा दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।